हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 8/7/2022 को पूछा गया था। ठीक है, 8/7/2022 को द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो आज जो है हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, फर्स्ट है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ बीन स्प्लिट इनटू द 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। देखिए, यहाँ पे दिया गया है रिवर्स हैज़ बीइंग ऑफ प्राइमरी इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री। तो देखिए, यहाँ पे रिवर्स पुलर नाउन है, इसलिए विकल्प जो है डी में क्या होगा, हैव बीन ऑफ प्राइमरी का प्रयोग होगा। क्या होगा, हैव बीन ऑफ प्राइमरी। ठीक है, हैव बीन ऑफ प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड की यदि बात करें तो सेकंड है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ बीन रनिंग .21 ईयर्स। तो देखिए, वाक्य में जो है के लिए के अर्थ में फोर का प्रयोग होता है। वाक्य में के लिए के अर्थ में क्या होता है, फोर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ बीन रनिंग फॉर 21 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन given as option. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है the use of calculators is prohibited in examination. तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, वाक्य में जो है यहाँ पे कोई अशुद्धि नहीं है, तो इसलिए आपको यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा नो एरर, यानी डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मेनी डाइड इन कैप्टिविटी एंड मेनी सफर्ड एप्लिंग ब्रूटलिटी। तो देखिए, यहाँ पे जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में यदि देखें तो यहाँ पे BRUTALITY, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, ब्रूटलिटी मतलब होता है क्रूरता। क्या होता है, क्रूरता होता है, या फिर बर्बरता कह सकते हैं। क्रूरता, बर्बरता, क्रूरता और बर्बरता। तो इसका जो है एंटोनिम हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा GENT। ठीक है, GENTLENESS क्या हो जाएगा, GENTLENESS। ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम हो जाएगा आपको FEROCITY। ठीक है, फेरोसिटी, और इसके अलावा हो जाएगा आपको CRUELTY। ठीक है, तो ये दोनों जो होगा सिनोनिम हो जाएगा, ये जो है आपको एंटोनिम हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा, सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दे हैव legitimate grounds to engage users। तो देखिए, 5 में जो है वाक्य में लेजिटिमेट, ठीक है, LEGITIMET और इंगेज जो है ये इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। इनका सही उच्चारण विकल्प आपको देखिए सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी LEGITIMAT और ENGAG। ठीक, क्वेश्चन नंबर सी, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 की यदि बात करें तो 6 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है, वाटर अंडर द ब्रिज, इसका मतलब होता है बीती बातों का कोई महत्व नहीं। ठीक है, तो विकल्प के अनुसार यदि जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपको एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट डैट। क्या हो जाएगा, एनीथिंग फ्रॉम द पास्ट डैट इज़ नॉट, यहाँ पे हो जाएगा इज नॉट रेग्नी, ठीक है, रेग्निफिशेंट और इम्पोर्टेंस एनी मोर।
तो यहाँ पे हो जाएगा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको एनीथिंग फ्रॉम दी पास्ट। ठीक है, आप जो है ए ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको एनीथिंग फ्रॉम दी पास्ट दैट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट और इम्पोर्टेंस एनी मोर। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है सेलेक्ट द मोस्ट दैट can be used as a one word substitute for the given group of words animals that live in water। तो देखिए animals that live in water यानी इसको कहेंगे जलीय, जल में रहने वाले जीव, यानी एक्वेटिक कर सकते हैं। एक्वेटिक AQUATIC एक्वेटिक। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे TERRESTRIAL, इसका मतलब क्या होता है? स्थलीय होता है। इसका मतलब होता है स्थलीय यानी ज़मीन पर रहने वाला जीव। ठीक है, उसके बाद AERIAL, इसका मतलब होता है हवाई। क्या होता है? हवाई होता है। उसके बाद देखिए NOCTURNAL, इसका मतलब होता है रात में। ठीक है, रात में जगने वाले जीव। ठीक है, यानी एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, उसे कहेंगे एक्वेटिक। नेक्स्ट 8 नंबर, फिर सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड। तो 8 में हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे जो करेक्टली स्प्लिट हो जाएगा ये होगा INO। ठीक है, इन्नो CULAT, इसका मतलब होता है बीमारी से बचाव के लिए मनुष्य या पशु को टीका लगाना। 9 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कहता है इन मेनी experience the press gallery are more concerned to public affairs than private ones। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कि सिंगुलर नाउन यानी प्रेस गैलरी के अनुसार इज के साथ जो मोर कंसर्न्ड यानी कंपेरेटिव डिग्री विद के वाक्य का इम्प्रूवमेंट होगा, तो वाक्य में देन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो वाक्य में क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। ठीक है, तो देन का प्रयोग हुआ है, क्योंकि वाक्य में जो है देन का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा मोर। देखिए यहाँ पे प्रेस गैलरी के अनुसार यहाँ पे इज के साथ मोर कंसर्न्ड। ठीक है, इज के साथ जो है मोर कंसर्न्ड हो जाएगा यहाँ पे इज के साथ। ठीक है, मोर कंसर्न्ड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा यहाँ पे हो जाएगा इज मोर कंसर्न्ड विद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि द फ्लोइंग सेंटेंस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम मेनी कंटेन एन एरर, सेलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। देखिए यहाँ पे दे दिया गया है कि इन स्पाइट ऑफ हार्डली वर्क शी वॉज नॉट एबल टू प्रेस द एग्जाम। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, ये प्रथम वाक्य में जो है हार्डली जो है एडवर्ब है। ठीक है, क्या एडवर्ब है? तो हार्डली एडवर्ब के स्थान पर यहाँ पे हार्ड यानी हार्ड का प्रयोग होगा। क्या होगा? हार्ड का प्रयोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको हार्ड हो जाएगा। ठीक है, हार्डली की जगह क्या हो जाएगा? तो हार्डली की जगह हार्ड हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 11 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। कहता है ही केम बैक फ्रॉम द गेम, टुक अ शावर एंड वॉज रेडी फॉर द इवनिंग। तो देखिए 11 में देखिए वाक्य के अर्थ के अनुसार क्विक यानी एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, क्योंकि फास्ट जो है एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों हैं, तो यहाँ पे आप क्विक ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन। 12 है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन अंडरलाइंड इडियम। यहाँ पे है कि FEATHER। ठीक है, फीदर इन हिज कैप, तो यहाँ पे जो हो जाएगा अ फीदर इन हिज कैप का मतलब होता है अपनी उपलब्धि पर गर्व करना। तो विकल्प के अर्थ के अनुसार यहाँ पे आप ले लेंगे एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। ठीक है, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, ए ऑप्शन। नेक्स्ट 13 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। कहता डिस्पाइट नॉट गेटिंग approval from the leader we decided to carry out the plan। तो 13 में हो जाएगा देखिए कैरी आउट का मतलब होता है योजना को कार्यान्वित करना, तो वाक्य में हो जाएगा आपको इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं है, तो बी ऑप्शन। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड
एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता है एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी। तो देखिए 14 का जो हो जाएगा ये, देखिए ATONEMENT, इसका मतलब होता है प्रायश्चित होता है, प्रायश्चित। ठीक है, क्या होता है ATONE, अटोनमेंट मतलब होता है प्रायश्चित। ठीक है, और परजुरी मतलब होता है झूठी गवाही या शपथ भंग। राइट मतलब होता है धार्मिक अनुष्ठान। क्या होता है राइट मतलब धार्मिक अनुष्ठान। और यहाँ पे REDEMPTION, ठीक है, रिडेम्पशन मतलब होता है ईसाई धर्म में पाप से सुरक्षा या युक्ति। तो यहाँ पे जो होगा एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर अ रॉन्ग और इंजरी, यहाँ पे हो जाएगा एटोनमेंट, हो जाएगा ATONEMENT, यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट 15 है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इंटरवेन। तो इंटरवेन मतलब क्या होता है, मध्यस्थता करना होता है। इंटरवेन मतलब होता है मध्यस्थता करना या बीच बचाव करना, मध्यस्थता करना, बीच बचाव करना। तो इंटरवेन का सिनोनिम हो जाएगा आर्बिट्रेट। क्या हो जाएगा आर्बिट्रेट, यानी सी ऑप्शन आर्बिट्रेट हो जाएगा। और इसका एंटोनिम हो जाएगा कंबाइन, इसका एंटोनिम हो जाएगा कंबाइन और सिनोनिम हो जाएगा आर्बिट्रेट। नेक्स्ट 16 है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनिस्टर, SINISTER, सिनिस्टर। तो यहाँ पे सिनिस्टर मतलब होता है बुरा लगने वाला या अनर्थकारी। तो सिनिस्टर का सिनोनिम हो जाएगा इविल। क्या हो जाएगा इविल हो जाएगा, बी ऑप्शन। सिनिस्टर का सिनोनिम हो जाएगा इविल। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली दी नोमैडिक। तो यहाँ पे जो है हॉर्ड, HORD, हॉर्ड मतलब क्या होता है झुंड होता है। हॉर्ड मतलब झुंड होता है, यानी खानाबदोश लोगों का। और हैमलेट मतलब क्या होता है हैमलेट मतलब होता है बहुत छोटा गांव। ठीक है, बहुत छोटा गांव। और CAVALRY, ठीक है, कैवेलरी मतलब होता है घुड़सवार सेना। अर्बन मतलब होता है शहरी, URBN, अर्बन मतलब क्या होता है शहरी, अर्बन मतलब शहरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा HORD हो जाएगा। तो देखिए अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली द नोमैडिक, यानी हॉर्ड हो जाएगा HORD, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ओबियस, OBVIOUS। ओबियस मतलब होता है स्पष्ट, ओबियस मतलब होता है स्पष्ट, जो आसानी से दिखाई दे या समझ में आए। तो ओबियस का एंटोनिम हो जाएगा आपको हिडन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हिडन, एंटोनिम हो जाएगा हिडन। सिनोनिम क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा PLAIN, प्लेन हो जाएगा क्लियर के अर्थ में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा। तो 18 का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, तो एंटोनिम जो है ओबियस का एंटोनिम हिडन हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। कहता नॉट फिट टू इट। तो 19 का क्या हो जाएगा, नॉट फिट टू इट, ये हो जाएगा इनडिबल, INEDIBL, इनडिबल। ठीक है, नॉट फिट टू इट। इनडिबल का मतलब होता है INEDIBL, इसका अर्थ होता है जो खाने के लायक न हो। ठीक है, उसके बाद देखिए फ्रेजाइल की यदि बात करें तो फ्रेजाइल मतलब होता है आसानी से टूटने वाला, यानी आप भंगूर कह सकते हैं। ठीक है, आसानी से टूटने वाला। और पोर्टेबल मतलब होता है पानी, यानी पीने के लिए सुरक्षित। ठीक है, पानी पीने के लिए सुरक्षित। SULLEN, स्लेन मतलब क्या होता है, तो उदास होता है। स्लेन माने उदास, खिन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एबेट। ठीक है, क्या है एबेट, तो एबेट मतलब होता है कम हो जाना। एबेट मतलब कम हो जाना या कमज़ोर पड़ना। ठीक है, एबेट मतलब होता है कम हो जाना, कमज़ोर पड़ना। तो एबेट का एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम कह रहा तो एंटोनिम हो जाएगा एग्रावेट, AGGRAVAT, एग्रावेट हो जाएगा, बी ऑप्शन।
सिनोनिम जो हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, सिनोनिम डिक्रीज हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, ये दोनों सिनोनिम हो जाएगा अबेट का, और एंटोनिम हो जाएगा एग्रावेट। नेक्स्ट 21 से देखिए 25 तक पैसेज है। इंड्योरेंस वॉज दी 3 मेस्टेड, ठीक है, शिप इन डॉट डॉट सर अर्नेस्ट यहाँ पे सेक्लोटॉन एंड डॉट डॉट सेक्लेटन। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर जो है 21, ठीक है, 21 में तो शिप के लिए यहाँ पे देखिए शिप के लिए इन के बाद विच का प्रयोग होगा, ठीक है, होगा कि शिप इन विच, क्या होगा, शिप इन विच। तो यहाँ पे आप विच ले लेंगे, क्या ले लेंगे, विच, डी ऑप्शन। उसके बाद देखिए फिर है कि सेक्लेटन एंड डॉट डॉट ऑफ 27 मेन सेल्ड फॉर दी अंटार्कटिका ऑन दी 1914 टू 1917। तो यहाँ पे यदि आप देखें तो क्रू CREW, ठीक है, यहाँ पे 22 में देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपको CREW मतलब होता है CREW, क्रू मतलब होता है जहाज यात्रियों या नाविकों का दल। वाक्य के अर्थ के अनुसार क्रू का प्रयोग होगा, यानी अ क्रू ऑफ 27 मेन, ठीक है, तो क्रू मतलब होता है दल होता है, CREW क्रू। नेक्स्ट उसके बाद देखिए उसके बाद हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट की यदि बात करें तो दी शिप ओरिजिनली नेम्ड पोलरिस, ठीक है, पोलरिस वॉज बिल्ट एट जो है फ्रेमनेस शिपयार्ड एंड डॉट डॉट इन 1912 फ्रॉम, तो यहाँ पे देखिए 1912 इन 1912। तो यहाँ पे देखिए वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ पे लॉन्च्ड का प्रयोग होगा, क्योंकि लॉन्च का अर्थ है नए जहाज़ों को पानी में उतारना, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉन्च्ड इन 1912, ठीक है, तो यहाँ पे आप लॉन्च्ड ले लेंगे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा दी शिप डॉट डॉट बाउट बाय दी शिप डॉट डॉट। तो यहाँ पे देखिए दी शिप के बाद क्या होगा, दी शिप के बाद वॉज का प्रयोग होगा, पैसेज पास्ट टेंस में है, तो दी शिप वॉज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दी शिप वॉज, ठीक, दी शिप वॉज हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा दी शिप वॉज बाउट, ठीक है। फिर है कि विच वुड बी हर फर्स्ट डॉट डॉट, विच वुड बी हर फर्स्ट डॉट डॉट। तो वाक्य में अब यदि देखें तो देखिए VOYAG का प्रयोग होगा, क्योंकि VOYAG का अर्थ होता है समुद्री यात्रा, क्या होता है, समुद्री यात्रा होता है। तो यहाँ पे होगा फर्स्ट वोयेज, ठीक है, VOYAG। तो यहाँ पे समुद्री यात्रा के लिए आप जो VOYAG का यूज करेंगे। तो देखिए इसमें 25 क्वेश्चन ही होता है इंग्लिश का। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। मैथ्स, ठीक है, इसके अलावा मैथ्स रीजनिंग GK GS प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।